धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सन 1980 की बात है। मैं एक निर्दयी व क्रूर आदमी था जो हमेशा गंदगी में लिप्त मांस मिट्टी खाता था। पापों व गुनाहों से भरा हुआ था। मैं दिन रात शराब पीता, शराब से ही कुर्ला करता। जो भी रिश्तेदार या मित्र आता उसकी मेहमान नवाजी के लिए भी शराब की बोतल खोल देता। खूब पीता और पिलाता। मेरा शरीर अपने आप हिलने लग गया था। फेफड़े गल गए थे। शकल से बेशकल हो गया था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि यह बड़ी मुश्किल से 6 महीने निकालेगा। किसी भी समय इसकी मौत हो सकती है। यह सब मालूम होने के बावजूद भी इतनी शराब पीता कि जहाँ पर भी पीता वहीं लुढ़क जाता। रात को घर वाले मुझे उठाकर लाते। मैं अक्सर एक गाना गुनगुनाता रहता था। पंडित जी, मेरे मरने के बाद बोतल शराब की अर्थी पर रख देना कि धर्मराज के पास जाते जाते शराब खत्म न हो। मुझसे मेल मिलाप रखने वाले लोग मुझसे कहा करते कि आप शराब न पिया करो, मांस मिट्टी न खाया करो, इसका हिसाब धर्मराज के पास जाकर देना पड़ेगा। तो मैं कहा करता कि धर्मराज या भगवान मुझसे कैसे हिसाब लेगा, वह तो मेरी बात सुनकर चक्कर में पड़ जाएगा। जब मैं कहूँगा, भगवान धर्मराज जी, आपने तो मुझे शराब के ठेकेदारों के घर जन्म दिया है, जहाँ शराब का ही व्यापार होता है, शराब से ही कमाई होती है। जब मेरा जन्म हुआ था तो उस समय मुझे शराब की ही गुर्दी दी गई थी। फिर मैं इस बुराई से कैसे निकल सकता हूँ? कई बार मैं अपने दिल में यह बात सोचता रहता था कि कभी कोई ऐसा आएगा जो मुझे इस गंदगी की दलदल से निकालेगा। मैं अपनी अंतरात्मा से गाना गाया करता जिसके बोल थे, कभी न कभी तो कोई आएगा, अपना मुझे बनाएगा और दिल से मुझे लगाएगा, जिंदगी का कोई रास्ता बताएगा, गले से लगाएगा और दिल से डर भगाएगा। जब दिल से सच्ची अरदास होती है तो उसे परमपिता परमात्मा जरूर सुनता है। टोहना की अनाज मंडी में हमारी आड़त की दुकान थी। 22 अप्रैल 1980 के दिन भाई भगीरथ लाल व भाई जोगराज शराब में लगाकर ठंडी करके पी रहे थे। श्याम सिंह रत्ता खेड़ा और उसका लड़का गुरुचरण सिंह सरपंच अपनी गेहूं बेचने के लिए हमारी दुकान पर आए। मैंने गुरुचरण सिंह सरपंच के पास जाकर कहा कि सरदार जी, आप भी पैग सैग लगा लो। तो वह बोला, हम शराब नहीं पीते, हम तो डेरा सच्चा सौदा सरसा जाते हैं। मैंने उसे कहा कि पीते तो आप जरूर होंगे, हम तो सरेआम पी रहे हैं, आप लुक छिप के पीते होंगे। उसके बाद इस बात से सख्त इनकार करने पर फिर मैंने उसे कहा कि ऐसे संत महात्मा के हमें भी दर्शन करवाओ। वह बोला कि हम आपको अवश्य सरसा दरबार लेकर चलेंगे। इस महीने के आखिरी रविवार का वहाँ पर सत्संग है, हम आपको साथ लेकर चलेंगे। जब सत्संग का दिन आया तो वह मुझे लेने नहीं आए, तो मेरे दिल को धक्का लगा। मेरे पूछने पर श्याम सिंह ने बताया कि हम भूल गए थे, अब की बार मई महीने के सत्संग पर आपको साथ लेकर जाएंगे। मई के आखिरी रविवार के सत्संग पर भी वह मुझे लेकर नहीं गए। मेरे अंदर बहुत तड़प थी कि संत महात्मा गुरुजी के दर्शन करूं। यह तड़प तो गुरुजी ने ही जगा रखी थी। मेरे मन में अनेक बातें आने लगी। मेरे ख्याल में आया कि मुझे इसलिए नहीं लेकर गए कि मैं शराबी कबाबी हूँ। उनको यह डर होगा कि मैं उनके मिशन को बदनाम न कर दूँ। अगले महीने जून में हमारे एरिया में एक जगह डेरा सच्चा सौदा वालों की नाम चर्चा हो रही थी। मैं उसमें पहुंच गया। मैंने नाम चर्चा में सरेआम बोल दिया कि आप सारे प्रेमी झूठे होते हैं। वह बोले, क्या बात हो गई बाबूजी? मैंने बताया कि आपके जो प्रेमी श्याम सिंह रत्ता खेड़ा, उनका बेटा गुरुचरण सिंह सरपंच है। मैंने उनको बोला था कि मुझे
डेरा सच्चा सौदा सरसा ले चलो, हम भी आप जी के गुरु जी के दर्शन कर लें। वह मुझसे वादा करके मुझे रासरसा नहीं लेकर गया तो बताओ हम कैसे प्रेमियों पर विश्वास करेंगे। मेरी बात सुनकर सभी प्रेमी चुप हो गए। प्रेमियों ने उसी वक्त श्याम सिंह को बुलाया, उनको सबके सामने कहा कि आपको इनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब इनकी इतनी लगन व तड़प है तो इनको क्यों नहीं डेरा सच्चा सौदा लेकर जाते। इतना कहने पर श्याम सिंह 27 जून 1980 को मुझे लेने के लिए अनाज मंडी टोना में हमारी दुकान पर आया। उसी दिन सरसा में आखिरी हफ्ते का सत्संग था। मैं सत्संग पर जाने के लिए तैयार हो गया। घर वाले भाई भगीरथ व जोगराज मुझे कहने लगे कि तुम कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा कि मैं डेरा सच्चा सौदा सरसा में सत्संग सुनने जा रहा हूँ। मेरे भाई कहने लगे कि पक्के रहना, अगर फिर से शराब न पीना शुरू कर देना, इस मिशन को बदनाम न करने लग जाना। मैंने कहा कि मैं जाऊंगा और नामदान थोड़े ही लेकर आऊँगा, मैं तो सत्संग सुनकर आऊँगा। फिर मैं श्याम सिंह के साथ डेरा सच्चा सौदा के लिए चल पड़ा। दिल में खुशियों के फुहारे चलने लगे। दोपहर 12 बजे हम डेरा सच्चा सौदा सरसा पहुँचे। उस समय दोपहर का लंगर चल रहा था। सेवादार भाई प्रेमी जी कहकर बड़े प्यार से लंगर बांट रहे थे। लंगर का साइज बहुत बड़ा था। हम छोटी छोटी रोटियां खाने वाले थे। जब लंगर खाना शुरू किया तो पहले एक लंगर लिया, फिर दूसरा लंगर लिया। लंगर बहुत ही स्वादिष्ट था। फिर मैंने तीसरा लंगर और लिया तथा वह भी खा लिया। लंगर खाकर अंदर बड़ी खुशी आई, मन प्रसन्नचित हो गया। मैं बार बार परमपिता परमात्मा का शुक्राना करने लगा। गर्मियों के दिन थे। श्याम सिंह मुझे आराम करने के लिए सामस्ताना जी धाम में सामने जो बड़े पेड़ थे उनकी छाया में ले गया। जब हम पेड़ के नीचे लेटे पड़े थे, प्रेमी आपस में गुरुजी के चमत्कारों की बातें सुना रहे थे। एक प्रेमी कह रहा था कि एक सत्संगी बहन बहुत सेवा करती थी। उसका पिताजी से बहुत ज़्यादा प्यार था। उसका पति शराबी कबाबी था। वह उससे मार पीट करता रहता था। फिर उसने बताया कि एक रात परम पिताजी लाठी लेकर आए, उसको बहुत पीटा। पिताजी कहने लगे कि बेटी कितनी सेवा करती है और तू उसे दुख देता है। जब उसकी काफ़ी पिटाई हुई तो उसने परमपिता सा सतनाम सिंह जी महाराज से माफ़ी मांगी। कहा कि मैं आगे से कभी भी ऐसा गलत काम नहीं करूँगा। उसने सुबह अपनी पत्नी को रात की आप बीती सारी बात बताई। वह बहुत खुश हुई। उसने परमपिता जी का शुक्राना किया। इसके बाद उसका पति देवता प्रेमी बन गया। जो प्रेमी वहाँ लेटे पड़े थे वह आपस में पूछ रहे थे कि तुमने कितने सालों से नाम लिया है। कोई कह रहा था कि 20 साल हो गए, कोई 10 साल और कोई कह रहा था कि 8 साल हो गए हैं। मैंने सोचा कि अपनी यहाँ पर दाल नहीं गलेगी, क्योंकि मैं तो रात ही शराब की 4-5 बोतलें खाली करके आया हूँ। मेरा यह विचार था कि हम सत्संग सुन लेंगे, गुरुजी के दर्शन कर लेंगे और चले जाएंगे। शाम को 5 बजे मजलिस थी। हमने मजलिस सुनी, परंतु मुझे कुछ समझ नहीं आया। जब रात का सत्संग शुरू हुआ तो परम पिताजी सा सतनाम सिंह जी महाराज स्टेज पर आकर विराजमान हो गए और दर्शन किए तो मुझे अलौकिक नज़ारे दिख रहे थे। परम पिताजी के बॉडी स्वरूप से बहुत ही तेज प्रकाश की किरणें निकल रही थी। मैं यह देखकर चकाचौंध हो गया कि यह तो वही किरणें हैं जो पूर्ण फकीरों के चित्रों में देखते हैं। दिल करता था कि एक टक देखता ही जाऊं। ऐसे दर्शन करके मैं पूर्ण आनंदित हो गया। परम पिताजी ने सत्संग शुरू किया। शब्द की पहली कड़ी थी कि भरोसा इस दम दा करे, दम आवे आवे ना आवे। परम पिताजी ने फरमाया कि इन श्वासों का क्या भरोसा, दोबारा आए या न आए। हे इंसान, तू किस बात पर मान करता है? तू अगला कदम उठा सके या ना उठा सके, काल ठोकर मार जाए, झपट मार जाए, एक कदम का भी भरोसा नहीं है। शहंशाह जी ने आगे फरमाया कि आपने जो काम किए हैं अपनी शोहरत के लिए किए हैं, अपने पेट के लिए किए हैं,
अपनी आत्मा के लिए कुछ भी नहीं किया। सारा समय कारोबार में ही लगा दिया। जब यह शब्द सुने तो मन को बहुत ठोकर लगी। दिल में हो गया कि कब गुरुजी का नाम दान मिले और मेरी आत्मा की मुक्ति हो। मेरा दिल मान गया कि यही सबसे बड़ी ताकत है जिसके सारे खंड ब्रह्मांड खड़े हैं। सारी दुनिया के मुक्ति के दाता यही महाराज जी हैं। मैं अपने साथी प्रेमी श्याम सिंह से कहने लगा कि नामदान कहाँ मिलेगा। तो श्याम सिंह कहने लगा कि आपको क्या हो गया है। मैंने कहा कि जो गुरु महाराज जी स्टेज पर बैठे हैं उन्होंने मुझे सब कुछ दिखा दिया और मेरी रूह आत्मा मान गई है। मैंने नामदान लेना है। श्याम सिंह कहने लगा कि नामदान ऐसे थोड़े ही मिल जाएगा। पहले 2-4 सत्संगों में आओ, ध्यान से सत्संग सुनो, वचनों पर अमल करो, फिर नामदान मिलता है। मेरे दिल में आया कि प्रेमी श्याम सिंह डर गया है कि यह शराबी कबाबी बंदा है, फिर पीने लग जाएगा, डेरे का नाम बदनाम करेगा। मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं। श्याम सिंह ने कहा कि अभी तो सत्संग की एक कड़ी भी पूरी नहीं हुई, आपको क्या हो गया है। मैं उसे क्या बताता कि जो मेरे अंदर बैठा है वह बार बार कह रहा है कि अब समय है, फिर समय नहीं मिलेगा। मैं थोड़ा आगे सरकता हुआ एक और प्रेमी के पास हो गया। मैंने उससे पूछा, प्रेमी जी नामदान कहाँ मिलेगा। मैंने चुपके से पूछा कि श्याम सिंह सुन न ले। उसी प्रेमी ने बताया कि नामदान सामने गुफा में मिलता है। मैंने उससे विनती की कि प्रेमी जी मुझे नामदान दिला दोगे। वह प्रेमी बोला, क्यों नहीं, मैं अवश्य ही आपको नामदान दिला दूंगा। सत्संग के आखिर में जब बहनों का शब्द शुरू होगा तो मैं तुझे उठाकर ले जाऊंगा। मेरे दिल में बार बार आ रहा था कि कब सत्संग समाप्त हो, कब नाम मिले। मेरे दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी कि हम आज नई जिंदगी में प्रवेश हो जाएंगे, हमारी जिंदगी का बीमा हो जाएगा, सचखंड का सीधा टिकट मिल जाएगा, मुक्ति पद मिल जाएगा। मुझे यह डर था कि कहीं श्याम सिंह को पता न चल जाए। थोड़ी देर बाद प्रेमी जी मुझे गुफा के पास ले गए जहाँ परम पिताजी ने नामदान देना था। सेवादार प्रेमी वहाँ पर पहले ही खड़े थे जो नाम लेने वालों को एक एक करके गुफा में के अंदर भेज रहे थे। मैं भी गुफा में चला गया। कुछ समय पश्चात परमपिता सा सतनाम सिंह जी महाराज आकर सामने सजी कुर्सी पर विराजमान हो गए। पहले परमपिता जी ने नाम के बारे में विस्तार से समझाया और 3 परहेज जैसे मांस अंडा नहीं खाना, शराब नहीं पीना, पुरुषों ने पर स्त्री और स्त्री ने पर पुरुषों को उम्र के लिहाज से बड़े हैं तो माता पिता के सामान, बराबर के हैं तो बहन भाई के सामान और छोटे हैं तो बेटा बेटी के सामान मानना है। इसके बाद परम पिताजी सतनाम जी महाराज ने अपने ऊपर सफ़ेद चादर ओढ़कर थोड़ा समय अंतर्ध्यान होने के बाद फरमाया, आज हमने तुम्हारी आत्मा की तस्वीर सतलोक में मालिक के दरबार में भेज दी। आज तुम्हारा नया जन्म हो गया। अब तुम्हें नामदान बताते हैं। तुम सभी ने हमारे पीछे पीछे बोलना है। परम पिताजी नाम शब्द बोलने लगे। हम सभी पीछे पीछे बोलने लगे। नामदान देकर हमें कहने लगे कि तुम सबको नाम याद हो गया है तो हाथ खड़े करो। सभी ने हाथ खड़े करके कहा, हाँ जी याद हो गया है। नाम शब्द पाकर मेरा दिल आनंद से भर गया। ऐसे लगा कि आज मुझे दुनिया की सबसे प्यारी दौलत मिल गई। मैंने भी नाम याद कर लिया था। पिताजी ने सभी को आशीर्वाद दिया। गुफा के ऊपर अपने कमरे में चले गए। उस समय सेवादार हमारी गिनती भी कर रहे थे। मुझे कोई जल्दी नहीं थी। परम पिताजी ने असली काम कर दिया था। नामदान देकर दुनिया भर की खुशी मेरी झोली में डाल दी थी। जब मैं नामदान लेकर गुफा से बाहर निकलने लगा तो सामने प्रेमी श्याम सिंह और वो प्रेमी खड़ा था। श्याम सिंह जी बड़े हैरान हुए और मुझे कहने लगे कि प्रेमी जी आपने नामदान ले लिया। मैंने कहा, प्रेमी जी आपने तो आगे की तारीख रख दी थी, मगर पिताजी ने मुझे इशारा करके अंदर गुफा में बुला लिया, नामदान दे दिया। फिर प्रेमी श्याम सिंह ने मुझे गले से लगा लिया और कहने लगा कि आप पिताजी की कितनी प्यारी रूह हैं। पिताजी ने आप पर कितनी बड़ी कृपा कर दी।
आपको साथ मिला लिया। श्याम सिंह और वो प्रेमी कहने लगे कि अब खाना खाएंगे और चाय पानी पिएंगे, उसके बाद सोएंगे। उस समय रात के 2:30 बजे थे। मैंने कहा कि मैं नहीं सोऊंगा, क्योंकि अगर मैं सो गया तो मैं नाम भूल जाऊंगा। साथ वाले प्रेमी बड़े हैरान थे कि इसका क्या हो गया। मैंने बाकी रात पिताजी का बख्शा नामदान याद किया। जब साथी प्रेमी सुबह उठे तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने 5-6 बोतलें शराब की पी रखी हो। इतना नशा था कि मेरे पांव धरती पर नहीं लग रहे थे। पिताजी ने अंदर से इतनी खुशी दी कि आंखों में नाम का सुरूर था। सुबह चाय पानी पिया और नाश्ता किया। प्रेमी श्याम सिंह कहने लगे कि साध संगत के घरों को जाने से पहले परमपिता सारी साध संगत से मिलते हैं। तो वह भी समय आ गया जब शहंशाह परमपिताजी 10 बजे गुफा से बाहर आ गए। सेवादारों ने सारी साध संगत को गोल दायरे में खड़ा कर लिया। इस दायरे में कोई भी प्रेमी भाई बहन किसी भी तरह की बात कर सकता है, चाहे राम नाम की, चाहे परमार्थ की, चाहे अपने सुख दुख की। इतने में परमपिताजी गोल दायरे में आ गए। सभी की बातें सुनने लगे। प्रेमी श्याम सिंह मुझे कहने लगे कि सेठ साहिब, आप भी परम पिताजी से कोई बात कर लो, आप शराब है इतने बड़े ठेकेदार हैं। मैंने हाथ जोड़कर कहा कि प्रेमी जी, जब इतना बड़ा नामदान मुक्ति का मार्ग मिल गया तो और क्या चाहिए। मैंने कहा कि अब मैंने कोई बात नहीं करनी। मैं शहंशाह परम पिताजी के दर्शन करता हुआ हाथ जोड़े खड़ा था। परम पिताजी ने सारी साध संगत पर दृष्टि डालने के उपरांत मेरे पर दृष्टि डालते हुए वचन फरमाया, बेटा दिन रात सिमरन में दीन दुखियों की मदद करना। मैंने सोचा कि गुरुजी यह क्या कह गए। डॉक्टर ने तो मेरी जिंदगी 6 महीने बताई है। गुरुजी कह रहे हैं दिन रात गरीबों की मदद करनी है। मुझे सतगुरु ने अंदर से ख्याल दिया कि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। फिर क्या हुआ कि परम पिताजी ने अपनी रहमत से 3 महीने दिन रात सुमिरन करवाया। आगे क्या हुआ कि मेरा चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया, शरीर से चमड़ी उतरनी शुरू हो गई। मैं दिन में 2 बार नहाता था कि जिससे चमड़ी साफ होती रहे, किसी को पता न चले कि कोई तकलीफ आई है। अंदर पिताजी के नाम की खुशी चली हुई थी। मेरे दोस्त या रिश्तेदारों को ऐसे लगने लगा कि अब पुरुषोत्तम लाल महीना या 2 महीने ही निकालेगा, ज़्यादा समय नहीं निकलेगा, क्योंकि डॉक्टर ने तो बोल ही दिया था कि शराब में इसके फेफड़े गल चुके हैं। 6 महीने मुश्किल से निकालेगा। सभी रिश्तेदार भाईचारा इकट्ठा हुए कि इसको डॉक्टर के पास लेकर चलो। डॉक्टरों को सारी बात बताई तो डॉक्टर चेकअप करने लगे। डॉक्टर ने काफ़ी देर लगा दी तो मैं बड़े डॉक्टर से बोला कि आप जल्दी बताओ, जो भी रिपोर्ट है सबके सामने बताओ। डॉक्टर बोले, पुरुषोत्तम लाल, आपके साथ तो चमत्कार हो गया, आपके साथ तो चमत्कार हो गया। आपके तो फेफड़े सही होने शुरू हो गए हैं। आपको परमात्मा ने नई जिंदगी दे दी। यह तो कमाल हो गया। मैं बोला कि यह कमाल तो मेरे सतगुरु डेरा सच्चा सौदा सरसा वाले का है। आप डॉक्टरों ने तो कह दिया था कि यह 6 महीने बड़ी मुश्किल से निकालेगा। यह नई जिंदगी परमपिता सा सतनाम सिंह जी महाराज की दी हुई है। इस उपकार को हमारी आने वाली पीढ़ियां भी नहीं भुला सकेंगी। आज इस घटना को 42 वर्ष हो गए हैं। गुरुजी आज भी मुझे 18-20 वर्ष का नौजवान बनाकर सेवा ले रहे हैं। दिन रात एक करके परमपिता जी मानवता की सेवा करवा रहे हैं। यह उनकी कृपा है। उसी कुल मालिक ने आगे करवानी है। मेरी आयु करीब 70 साल है। मैं शहंशाह जी की कृपा से आज भी दौड़ लगाता हूँ, सैर करता हूँ। किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है, न ही कभी थकावट होती है। यह सब कुल मालिक परम पिताजी की कृपा है। मैं यह बात दावे से कहता हूँ कि जो इस दर डेरा सच्चा सौदा पर मिलता है, दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। जो दृढ़ निश्चय से यहाँ आता है, इस दर पर आता है, दृढ़ विश्वास रखता है, उसकी भी सभी मुरादें पूरी होती हैं। पूज्य MSG की कृपा से आज तक कोई भी इस दर से निराश होकर नहीं गया। जो दृढ़ विश्वास करता है वह सारी दुनिया की खुशियाँ अपनी झोली भर लेता है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मेरे जीवन का मकसद क्या है, इस बात की समझ पूर्ण सतगुरु के सत्संग से ही मिली है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।